press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम पाकिस्तानी मीडिया का एक और दुखड़ा लेके आए हैं। चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। हुंडई की थी, मैंने सिर्फ हुंडई की देखी थी, तो उसके ऊपर वो कश्मीर डे लिखा हुआ था और पता नहीं नीचे कुछ लिखा हुआ था, मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे भी बड़ी हैरानी हुई, मैं कहा यार ये हुंडई कंपनी तो ना पाकिस्तान की है ना हिंदुस्तान की है, कोरियन कंपनी है, लेकिन पता नहीं इन्होंने कैसे किस तरह कर दिया। खैर उस दिन तो नहीं, लेकिन उसके अगले दिन बड़ा शोर शराबा हुआ। मतलब जिसे कहते हैं कि मैं कल देख रहा था कि उनकी जो मार्केट शेयर है बिल्कुल डाउन होना शुरू हुआ था। कहानी क्या थी और मतलब वहां पे हिंदुस्तान में कैसे लिया गया इन चीजों को? देखिए, हुंडई हो या केएफसी हो या ओसाका बैटरीज हो, इसुजू हो, बॉस्च है, ये कुछ कंपनीज है जिन्होंने कश्मीर के लिए कश्मीर डे पे, जिसे कश्मीर सॉलिडारिटी डे बोलते हैं, उस पर ट्वीट किया। और इनफैक्ट हुंडई का ट्वीट सबसे शॉकिंग था। वो ये था कि लेट्स रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस ऑफ आवर कश्मीरी ब्रदर्स एंड स्टैंड इन सपोर्ट एज दे कंटिन्यू टू स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। इस ट्वीट को हटा दिया गया। अब बात आती है कि क्या हुंडई इंडिया के जो पॉलिसी है, कश्मीर पॉलिसी, उसको जानती नहीं? उन्होंने जो पाकिस्तान से ट्वीट किया, जाहिर है किसी पाकिस्तानी ने ट्वीट किया और हुंडई को पता भी नहीं होगा ऐसा ट्वीट किया, क्योंकि ट्विटर हैंडल्स जो इन सबके किसी पाकिस्तानी के हाथ में। लेकिन क्या हुंडई अपना ट्विटर हैंडल या फेसबुक हैंडल या केएफसी और या इसुजू बात कीजिए, ये सब अपनी कंपनी के फोरम को एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा के लिए यूज कर सकते हैं? नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट के ऐसे ट्वीट हुए और उसके बाद इन कंपनीज को अपोलोजाइज करना पड़ा। अपोलोजाइज किया हुंडई ने, क्योंकि हुंडई के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी। हुंडई पाकिस्तान में 8,000 कार बेचता है पर ईयर, इंडिया में 5,00,000 कार बेचता है। उसको पता है प्रॉफिट्स कहां से आने हैं। पाकिस्तान इतना बड़ा मार्केट भी नहीं है ना। केएफसी के लिए भी इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, फोकस रखता है केएफसी में। साथ में इसुजू हो या ओसाका बैटरीज हो, ये सारे के सारे इंडिया को एक बड़ा मार्केट मानते हैं, नो डाउट अबाउट इट। और इंडिया के लिए ये लोग इन्वेस्टमेंट के लिए तैयार हैं और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए तैयार होते हैं, तो दे नो इट व्हाट्स गोइंग ऑन। इस तरीके का कोई भी ट्वीट उनके मार्केट को डायरेक्टली इंपैक्ट कर सकता है। तब से हड़कंप ही मचा हुआ है और 2 बार तो क्लैरिफिकेशन हुंडई दे चुकी है। केएफसी का जो क्लैरिफिकेशन है वो बड़ा स्पीड से आया, वो कुछ ही घंटों में उन्होंने क्लैरिफिकेशन दे दिया कि वी अपोलोजाइज फॉर इट। इन सब कंपनीज को, क्योंकि इंडिया मानता है कि फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, वो टेररिज्म है। और अगर फ्रीडम स्ट्रगल है भी तो पाकिस्तान, ये बलूचिस्तान के फ्रीडम स्ट्रगल पे भी ट्वीट कर दें कि बलूचिस्तान भी फ्रीडम स्ट्रगल, अगर बलूचिस्तान डे वाले दिन ये बोलते हैं वी सपोर्ट बलूचिस्तान। ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई, हुंडई इंडिया कर दे हम मान लेंगे, नहीं तो द फैक्ट इज कि इस तरीके का मिसयूज हुआ, इसीलिए कंपनीज को अपोलोजाइज करना पड़ा। इनफैक्ट सुना है कि हुंडई का शेयर भी क्रैश हुआ क्योंकि हुंडई का इतना बड़ा मार्केट हाथ से निकलने का डर था। अभी भी ट्विटर ट्रेंड्स कंटिन्यू कर रहे हैं और कोई सेकंड अपॉलॉजी आई है हुंडई की तरफ से, उसके बाद भी ट्विटर ट्रेंड्स कंटिन्यू कर रहे हैं। तो ये चीज हुंडई को, केएफसी को, दोनों को संभालना मुश्किल पड़ रही है। केएफसी के सेल्स पे इंपैक्ट दिखेगा, इसमें कोई शक नहीं। इससे पहले हमारे पास एक केस आया था जहां जोमैटो, जो कि हमारे ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप किसी भी रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर करते हैं, तो हमारे फूड पांडा हमारे यहाँ किसी भी किसी से भी कर दीजिए, उनका आदमी आके दे जाता है, उसमें वो चार्ज ले लेता है, राइट, ऑनलाइन, राइट। तो एक जोमैटो ने ऐसा, एक कोई आदमी था जिसने फूड ऑर्डर किया और उसको देखा डिलीवरी मैन मुसलमान है, तो उसने ऑर्डर कैंसिल कर दिया। ये बात इशू बनी। उस आदमी ने अपना जो बोला वो बोला। जोमैटो ने बोला कि फूड हैज नो रिलीजन। उसके बाद ट्विटर पे पूछा गया कि इफ फूड हैज नो रिलीजन तो आप झटका और हलाल कैसे लिखते हैं, आप वो भी नहीं लिखिए। देन सडनली जोमैटो के ऑर्डर्स पे हम लोगों को इंपैक्ट दिखा और जोमैटो की मार्केट प्रेस्टीज पे हमें इंपैक्ट दिखा। दोनों तरफ से कहानी सही थी।
वो उसने बोला कि फूड हैज नो रिलीजन, बिल्कुल सही, इस बात को सब मानते हैं। लेकिन फिर वो हलाल और झटका जो लिखते हैं फूड पे, वो भी नहीं लिखा होना चाहिए, ये भी बात बिल्कुल सही है। फूड हैज नो रिलीजन तो वो भी नहीं लिखा जा सकता। तो इसमें जोमेटो की गलती मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा। और सच तो यह है कि फूड का कोई रिलीजन नहीं होता, मुसलमान भी खाता है तो हिंदू भी खाता है ना, ऐसा नहीं है कि नहीं खाता हिंदू। लेकिन क्योंकि उसको एक रिलीजियस कलर दिया गया, इसलिए प्रॉब्लम आई। यहां पे एक कश्मीर जो है वो एक नेशनल आइडेंटिटी है, इंडिया के लिए नेशनल प्रेस्टीज है, और इंडियन गवर्नमेंट के स्टैंड से बाहर हैं। लेकिन जरूर गवर्नमेंट नाराजगी दिखा देगी आने वाले टाइम में। लेकिन जिस तरीके से ये हुआ है, कश्मीर सॉलिडारिटी डे पे बोला फ्रीडम ऑफ कश्मीर, तो ये चीज एक बार में अब ये आगे के लिए इंडिया में ऑपरेट करने वाली सारी कंपनीज को पता चल गया कि इफ यू गो एंटी इंडिया व्हाट्स गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अच्छा रोहित, एक चीज और है कि मतलब ये वाली, चलें ठीक है, ये आपके पास एक मार्केट पावर है। मैं कहता हूं किसी के पास ये मार्केट पावर लेट सपोज नहीं होती, तो फिर ये पॉसिबल था? ये जो चीज हम देख रहे हैं, ठीक है, अगर ये पॉपुलेशन आप लोगों की जो 1.3 मतलब मिलियन है, 1.3 बिलियन सॉरी, तो अगर ये नहीं होती तो फिर ये पॉसिबल था कि ये सारी चीजें होती? मतलब बहुत सारी चीजें, वो आपका क्योंकि एक नेशनल इंटरेस्ट होगा, सारी चीजें होंगी, आप लोगों ने इस्तेमाल करनी और करना भी चाहिए। मैं कहता हूँ पाकिस्तान को भी इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन वो कभी सीखते नहीं है, वो मुसीबत ये। तो ये पॉसिबल था कि मतलब इस तरह का प्रेशर डाला जा सकता था हुंडई के ऊपर? क्योंकि हुंडई सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करती, तकरीबन अराउंड द वर्ल्ड सबसे ज्यादा गालिबन गल्फ में उनकी बहुत बड़ी मार्केट है, क्योंकि दुबई, यूएई, कतर, उसमें सऊदीया, कतर में आपको हर दूसरी गाड़ी जो है या तो टोयोटा की नजर आती है या फिर हुंडई की नजर आती है। तो क्या ये पॉसिबल है कि मतलब हम अगर हमारे पास मार्केट नहीं हो, जिस तरह यूएई की पॉपुलेशन इतनी नहीं है, बहुत छोटी सी पॉपुलेशन है उसकी, मतलब शायद आप लोगों के एक स्टेट के बराबर भी ना हो, तो ये पॉसिबल है उन लोगों के लिए कि ऐसा कोई प्रेशर इन कंपनीज के ऊपर डाले? इससे हटकर, कश्मीर से हटकर बात करते, कुछ और भी चीजें हो सकती हैं और दुनिया में इस तरह की कंट्रोवर्सीज होती हैं। ये प्रेशर की बात नहीं है, ये गेम ये है कि अगर आप पब्लिक सेंटिमेंट से छेड़छाड़ कर रहे हैं तो पब्लिक अपने आप है। गवर्नमेंट ने तो अभी तक कुछ नहीं बोला, हमारी गवर्नमेंट ने अब तक कुछ नहीं बोला, लेकिन हमारी गवर्नमेंट अपनी नाराजगी दिखा देगी, विद द टाइम दिखा देगी। जहां तक बात यह कि गवर्नमेंट ने अब तक कुछ नहीं बोला, या गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला कि वाइंड अप। गवर्नमेंट बोल सकती थी कि भाई आप हमारी पॉलिसी के खिलाफ, हमारे खिलाफ, हमारे कंट्री में काम कर रहे हो, तो वैसे वाइंड अप। ऐसा कुछ नहीं बोला गया। अवर गवर्नमेंट इज ओपन मार्केट। नहीं तो क्या गवर्नमेंट नहीं, अरे एक बात और है, क्योंकि इस तरह का जो मतलब कंपनीज होती है वो कोई ऐसी थोड़ी होती है कि मतलब वो आज आ गई और कल उन्होंने कहा वाइंड अप। मतलब 5 लाख गाड़ियां अगर वो प्रोड्यूस कर रही है पर एनम, या उनकी मार्केट है, तो उसके लिए बहुत बड़े शायद या 2 या 3 प्लांट्स उन्होंने लगाए होंगे। तो ये तो नहीं पॉसिबल, क्योंकि इसके अंदर तो इंटरनेशनल बड़ी सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। हमने एक यहाँ पे किया था, एक गोल्ड का हमारा प्रोजेक्ट है रेकोडेक में, और उसमें $6 अरब का हमें जुर्माना पड़ चुका है। ये तो मतलब ये भी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1977 जॉर्ज फर्नांडिस हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर थे, एक पेन पे साइन किए और कोक और पेप्सी दोनों बाहर, सिंगल स्ट्रोक में बाहर कर दिए थे। तो वो कोई बड़ा काम नहीं है, वो करना 1 मिनट का काम है। लेकिन जब हमारी गवर्नमेंट ओपन मार्केट, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट को भी तो इमेज की चिंता है ना, हमारी गवर्नमेंट ये मानती है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली कंट्री है कि नहीं, तो ये भी तो प्रोजेक्ट करना है। तो वो हमारी गवर्नमेंट भी ऐसे नहीं करती। वाइंड अप की जगह हम लोग कुछ और भी बोल सकते थे, हम कुछ और भी कर सकते थे ना। उनके जितने यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, चाहे उनका सीईओ या जितने भी उनके कोरियन नेशनल्स हैं, सबका वीजा कैंसिल कर दो, खत्म। वो सारे के सारे वापस चले जाएंगे, आप इंडियन नेशनल से काम करा लो, हम भी देख लेते कितना होता तुम्हारा काम। बहुत सारी चीजें थी, राइट, करने के लिए तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। और लेकिन ये चीज के जिस तरीके के प्रोजेक्शन उन्होंने किया है, इस पर अगर वो हमारी पब्लिक सेंटिमेंट से ही खेलेंगे, पब्लिक सेंटिमेंट्स के ही खिलाफ जाएंगे, तब तो यार पब्लिक जब खिलाफ हो जाती है तो वो सिर्फ ये सोचती है नो 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 नो, आई विल गो फॉर आइदर टाटा और महिंद्रा, क्योंकि ये इंडियन कंपनीज हैं, ये कभी भी मेरे कंट्री के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे। इनफैक्ट ट्विटर ट्रेंड्स आप देखिए कितने हैं, और वो लाखों में ट्वीट्स हैं कि टाटा और महिंद्रा, नो हुंडई। तो उनको तो बड़ा फायदा हो गया, टाटा और महिंद्रा को तो बड़ा फायदा हो गया कि
मतलब अगर ये वाली चीज कोई हो गई है तो ये तो उनके फेवर में चली गई है, और बड़ा मेरे ख्याल में वो तो बड़े खुश होंगे कि अच्छा हो गया कि ट्वीट हुई है कि हमें तो मतलब एक, क्योंकि उनका भी बहुत बड़ा मार्केट शेयर है टाटा, आप लोगों का ट्रक्स और पता नहीं क्या कुछ बनाते रहते हैं, जो मैं तो एड वगैरह देखता हूँ आप लोगों के टीवी चैनल्स पे, या फिर महिंद्रा के आप लोगों के जीप्स और ये सारी चीजें जो है 4x4 की, तो उनको तो मेरे ख्याल बड़े खुश होंगे कि अच्छा हुआ कि हुंडई पाकिस्तान ने ऐसा कुछ कर दिया कि हमारी मार्केट जो है वो हमने और मार्केट कैप्चर कर ली। हाँ, टाटा और महिंद्रा बेसिकली वो बहुत पहले से हैं इस फील्ड में, और उनका काम तो है, अच्छा काम है, लेकिन ये टाटा और महिंद्रा ने इसमें कुछ नहीं किया है, उनकी अपनी पब्लिसिटी अपने आप हो रही है, ये थैंक्स टू हुंडई, दे हैव डन इट।